दोस्तों, कुछ गीत इतने इमोशनल होते हैं कि सुनने वाले की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और कई बार तो रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक गीत की मैं आज बात करूंगा रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। किस्सा जुड़ा है साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म अर्पण से। फिल्म की मेन स्टार कास्ट में थे जितेंद्र, परवीन, बॉबी, रीना रॉय। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था जे ओम प्रकाश जी ने। कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। फिल्म का मधुर संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म की कहानी में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर शादी का माहौल है, लड़की को विदा होना है और इस सिचुएशन पर आनंद बख्शी साहब को एक बहुत ही शानदार, दिल को छू लेने वाला गीत लिखना था। तब आनंद बख्शी जी ने दिल की गहराइयों से ये बोल लिखे, असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। गीत कंप्लीट हुआ, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसकी एक बहुत ही मधुर सी धुन बना दी और गीत को गवाने के लिए चुन लिया गया था लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर जी को। इस गीत को दोनों ही सिंगर्स ने सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए बड़े ही मधुर और दमदार अंदाज में गाया था और एक दर्द भरा लहजा था दोनों की आवाज़ों में। लता जी ने भी इस गीत में चार चांद लगा दिए थे। जब ये गीत फिल्म में रखा गया और सिनेमा के पर्दे पर आया तब जिसने भी इस गीत को देखा उसकी आंखें नम हो जाया करती थी। कई लोगों ने इसे अपनी बेटी के विदाई गीत से जोड़ा और आंखें नम हो गईं। कुछ लोगों की आंखें यूं नम हो गईं कि उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी है, बड़ी होगी, एक दिन विदा होगी और ये सोचकर उनकी भी आंखों में आंसू आए। एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने इस गीत में कमाल की एक्टिंग की है। उनका एक बहुत ही भावुक अंदाज इस गीत में दिखा है जब वो इस गीत में कहती हैं, याद ना आना भूल न जाना, याद ना आना भूल न जाना, ये दिल। इस लाइन पर तो सिनेमा हॉल में बैठी महिलाएं और लड़कियां एकदम सिसक जाया करती थी। आंखों से आंसू बहने लगते थे कि अपने बाबुल को छोड़कर उनको भी एक दिन जाना है। ये गीत लड़कियों को बहुत अपील कर रहा था और बार बार सुना जा रहा था। गीत के बोल भी कुछ ऐसे ही थे, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन दे साथ बिछोड़े, असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। और जब परवीन बॉबी कहती हैं कि भूल ना जाना याद ना आना, यानी कि वो अपने बाबुल से कह रही हैं कि मुझे भूल भी मत जाना और याद भी मत करना, क्योंकि बाबुल तुमको याद करके मुझे रोना आएगा। इस गीत का पिक्चराइजेशन भी कमाल का था। ये गीत सुनने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। सुरेश वाडकर जी ने भी कमाल का गाया है। घर छोड़े इस गाने से जुड़ी खास बात यह भी है कि ये गाना इंस्पायर था पाकिस्तानी फोक सॉन्ग से, जिसको गाया था पाकिस्तान के फेमस सिंगर आलम लोहार ने। इस गाने के बोल थे, असा हुण तुर जाना। सुनिए इस गाने की एक झलक। असा हुण तुर जाना दिन थोड़े रह गए। ये गाना आलम लोहार ने 1974 के आसपास गाया था और इसी गाने की सेम ट्यून को फिल्म अर्पण में रखा गया था। फिल्म अर्पण रिलीज हुई थी होली के मौके पर साल 1983 में और एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। जे ओम प्रकाश के साथ ये जितेंद्र और रीना रॉय की तीसरी फिल्म थी और इससे पहले की दोनों फिल्में अपनापन साल 1977 में और आशा साल 1980 में, ये दोनों भी हिट फिल्में बनी थी। फिल्म अर्पण के बाद फिल्म की हीरोइन रीना रॉय और परवीन बॉबी ने फिल्मों से अपने आप को अलग कर लिया था। रीना रॉय ने फिल्मों से संन्यास लेने की बात कही थी और उन्होंने शादी कर ली थी और परवीन बॉबी अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर चली गई थी। फिर उसके 10 साल के बाद डायरेक्टर जे ओम प्रकाश एक बार फिर रीना रॉय और जितेंद्र को साथ लाए थे। फिल्म थी आदमी खिलौना है और साल था 1993। लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी।
तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस गीत को आप सब ने सुना है या पर्दे पर देखा है, मुझे ज़रूर बताना। आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोज़। जय भारत, जय हिंद।